नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बंगला खाली करो की मंत्री आते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जहां इन दिनों बंगला पर विवाद गरमाया हुआ है। बात चल रही है बंगला खाली कराने को लेकर, जहां बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के बंगले में तेज प्रताप यादव को शिफ्ट होना है, तो वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के बंगले में तेजस्वी यादव को, विजय सिन्हा के बंगले में अवध बिहारी चौधरी शिफ्ट करेंगे और इसको लेकर सरकार ने बीजेपी के नेताओं को नोटिस भी जारी कर दिया, जिसके बाद बवाल बढ़ चुका है। ऐसे में पुराने वाकयाओं को याद किया जा रहा है, उस समय को याद किया जा रहा है जब उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज उपेंद्र कुशवाहा जदयू के साथ है, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नोटिस तक भिजवाया था और उनसे जबरन बंगला भी खाली करवाया था। ऐसा कुछ आरसीपी सिंह के साथ भी हुआ, लेकिन मुकेश सहनी जिन्होंने अलग होकर कई दफा बीजेपी और जदयू के खिलाफ बयान दिया, मुकेश सहनी अभी भी उसी बंगले में रह रहे हैं और अब उनके बंगले को भी खाली कराने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। ये ऐसा लग रहा है जैसे मानो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कुछ वैसा ही बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि बंगला खाली करो की मंत्री आते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ नई सरकार बना ली है। महागठबंधन की सरकार अगस्त के महीने से चल रही है और अब इस महागठबंधन की सरकार के अंतर्गत सभी नए मंत्रियों को नया बंगला अलॉट हुआ है और पुराने नेताओं से उन बंगलों को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बात पच नहीं रही है। दरअसल सत्ता परिवर्तन के साथ बंगला खाली करो की मंत्री आते हैं कि स्वर कुछ ऐसे ही उठते हैं कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि सत्ता परिवर्तन के साथ बंगला खाली करने को लेकर हुज्जत ना हुई हो। कभी मामला नोटिस तक गया तो कभी न्यायालय तक भी पहुंचा। देर सवेर निदान होता ही रहा, लेकिन तब तक राजनीतिक गलियारों में अपनी अपनी दुदुम्बी बजाते रहे। दरअसल महागठबंधन की सरकार जब सत्ता में आई तो भाजपा के मंत्री पूर्व मंत्री हो गए। पूर्व मंत्री होते ही बंगला खाली करने का जो सामान्य निर्देश है उसके मुताबिक 1 माह के भीतर आपको अपने अनुकूल बंगला में शिफ्ट करना होता है। ऐसा नहीं होता है तो नोटिस जारी किया जाता है, इसके बाद बंगला खाली करना अनिवार्य किया जाता है। इस बार जिन मंत्रियों को बंगला खाली करने का निर्देश मिला है उनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार जैसे महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं। अब तारकिशोर प्रसाद के बंगले में तेजस्वी यादव को जाना है, रेणु देवी के बंगले में तेज प्रताप यादव को, विजय सिन्हा वाले बंगले में अवध बिहारी चौधरी को। इसीलिए मामला ज्यादा तुल पकड़ा हुआ है। ऐसी चर्चा है कि एनडीए की सरकार में जब नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार शामिल नहीं हुए थे तब भी बंगला खाली कराने का निर्देश मिला था, लेकिन इन दोनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उसी बंगले का निर्देश प्राप्त कर लिया था। मगर इस बार मामला कुछ दूसरा है। सरकार से बाहर रहे उन सभी पूर्व मंत्री को बंगला खाली करने का निर्देश मिल चुका है। राजनीतिक जगत में कई ऐसे मामले आए जो बंगला खाली कराने से जुड़ा रहा, लेकिन कुछ घटना ज्यादा मीडिया में चर्चा का विषय बनी रही। एक समय था जब उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे, लेकिन एक समय आया जब दोनों के बीच वैचारिक तफरका आया तो बंगला का खेल यहां भी शुरू हो गया। किस्सा यह है कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा। जब तक संबंध ठीक रहा उन्हें राजधानी पटना में भी एक बंगला आवंटित रहा, लेकिन मतभेद जब चरम पर पहुंचा तो बंगला खाली कराने का दबाव बनाया गया। समय पूरा होने के बाद खाली नहीं किया गया तो नोटिस भेजा गया। इसके बाद भी खाली नहीं हुआ तो पुलिस प्रशासन तक के सहयोग लेने की बात मीडिया में आई। अंततः बंगला खाली करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह राज्यसभा के सदस्य रहते मंत्री के बंगले का उपयोग कर रहे थे। ऐसा ही एक वाकया तेजस्वी यादव के साथ भी हुआ जब साल 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी और साल 2019
2017 में आरजेडी को सत्ता से बाहर कर एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बना ली थी, तब भी बंगला खाली कराने को लेकर काफी विवाद हुआ था। तेजस्वी यादव को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, लेकिन आखिरकार उन्हें बंगला खाली ही करवाना पड़ा था। और अब एक बार ऐसी स्थिति फिर आ गई है जहां बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करना है और इसको लेकर तमाम जो विवाद है वो शुरू हो गए हैं। रेणु देवी ने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं इस महागठबंधन की सरकार पर, और यहां तक कह दिया कि जब लालू यादव का कार्यकाल था तब उन्हें किसी बात की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, पर आज जबरन उनसे बंगला खाली करवाया जा रहा है। और ये मामला तुल इसीलिए पकड़ा है क्योंकि इन बंगलों में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अवध बिहारी चौधरी को शिफ्ट होना है। अब देखना यह है कि मामला कहां तक जाता है, बीजेपी के पूर्व मंत्रियों की तरफ से कब बंगला खाली कराया जाता है और अगर ऐसा समय पर नहीं हुआ तो सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।